4 लोग घुस के। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के इस गांव में थोड़ी सी ज़मीन के विवाद में जमकर लाठियां चली और एक आदमी की मौत हो गई। इस छोटी सी ज़मीन के लिए आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। ये हमारे ने 4 लोग घुस के हमारे ने मुझको मार डाल के फिर बाहर ले आए हैं। तो हम लोग आए न हुआ घर से, तो हम मार के फिर के बाद उनका कस के मारे ने लाठिन से लातन से सब मार डाले ने। मार के के बाद जब जाने को नहीं आ रहा तो एक बाद हम जब उठान तो एक बाद चार घर के आगे हैं बोले, चार घर के बोले तो ढीला ईंटा सब ले मारे ने कस के। मार के यहाँ डाल देना है। हाँ, मार के डाल देना है। 8 जून को दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें गुम्मे चले और सुशील नामक व्यक्ति के सर पर आरोपियों ने लोहे की रॉड से लगभग 4 से 5 बार वार किया। इसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, कचरा बहुत था मेरे दरवाजे, छोटे मेरे बच्चे हैं, वो लोग कचरा रोज करते थे। तो हम लोग बोले कि मेरे दरवाजे छोटे बच्चे हैं, कचरे में गिर जाएंगे, हाथ पैर चोट आ जाएगी। तो वो लोग जा कर के ट्रैक्टर खड़ा कर दिया और गाली देने लगे। और गाली दे कर के घर गए, घर से लाठी डंडा लेकर आए। हम लोग अंदर चले गए। मेरे पति जी बाज़ार जाने के लिए तैयार हो रहे थे कपड़े पहनकर, तो जा रहे थे तो अंदर घुस कर के 5 लोग मेरे पति को अंदर पहले बहुत पीटा और फिर पीट करके बाहर लाए और गटाई पे लात धर के मारा। और मैं बचाने दौड़ी तो मेरी गर्दन दाब दी और मुँह भी हंस लिया। सासू माँ देवर कहती बैठी थी, वो आई तो उसको भी मारा। इस मामले में 17 जून को भी पुलिस ने FIR दर्ज की थी, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस अगर अपनी जांच सही से करती तो शायद इंसान की जान बच सकती थी। मैं आपको मौका दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ था और जो आदमी मरा पड़ा हुआ है उसका ये सामने घर है और उसके घर के सामने से ये रास्ता है और उसके जस्ट बगल में आरोपी का घर है या उसका हाथा टाइप सा बना हुआ है जिसमें वो भूसा रखता है। बस इतने से रास्ते के विवाद को लेकर दोनों में मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं बच रहा था। वो यहाँ पर लगातार ट्रैक्टर खड़ा कर रहे थे, जिसके कारण भारी बारिश के बाद यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं बचा है। भाई के साथ तो 4 लोगों ने किया। जब 4 लोगों ने किया उसके बाद जैसे हम लोग गए, थोड़ा रोष आया, हम लोग गुस्सा आया तो हम लोगों ने भी लाठी डंडा उठा लिया। जब उठा लिया तो उधर से काफ़ी लोग हो गए। कितने लोग थे? लगभग थे 10-12 लोग थे उधर। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका FIR हो चुका है। धारा 304 लगाई गई है। मैं चाहता हूं कि धारा 302 हो जाए। इस मामले में पुलिस ने अब 304 IPC की 304 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मारपीट के शोर सिपारस से जैसे भी कब्जा कर लेते हैं, किसी को डरते नहीं है। तो इसमें क्या गांव वाले जिनके घर के सामने की ज़मीन होती है वो शिकायत करने थाने नहीं जाते हैं? नहीं जाने देते सर। अगर जाता तो दोबारा इस तरह मारपीट कर देते हैं। अभी तक कितने लोगों की ज़मीनें ऐसे कब्जा कर ली होगी? ज़मीनें कई लोग कब्जा किया। जो अभी बोल रहे थे उनकी ज़मीन कब्जा किया है। वो सब सार्वजनिक ज़मीन उसकी कब्जा किया, जहाँ पे है वो भी सब बगल में है। प्रजापति वो भी है, उनका भी रास्ता बंद कर दिया। और गाँव सभा की जो है अवैध कब्जा 2 बीघे दुर्गागंज में जोत रहे हैं अभी। क्या उनके नाम पट्टा है या पट्टा नहीं, कुछ नहीं है। गाँव सभा की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन जोत रहा है। एक बार जो है पूर्व प्रधान राम कुमार ने छुड़वाया, फसल जुतवा दिया, उसके बाद फिर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जोत वो रहे हैं। तो क्या इस पे तमाम क्या नाम है तहसील दिवस होते हैं, लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, लेकिन इनकी इतनी पकड़ है, लोग डरते हैं। कोई एक दो जाता है तो उनकी सुन नहीं जाती और ये जा कर के दूसरे दिन और वहाँ लिपापोती कर देते हैं अपना वर्चस्व दिखाकर। क्या लगता है किसके कहने पर ये सब काम होता होगा? ये सब है एक जो रोहित मिश्रा हैं जी, कोई है जानते, नाम जानते हैं, केवल उन्हीं करते हैं। लोग और नहीं बताते जो कब्जे हैं, क्योंकि वो डरते हैं, मारपीट के धमकी कर देते हैं। और ये पुलिस वालों भी इनका सपोर्ट करते हैं, पैसे खिला देते हैं पुलिस वाले। और रोहित मिश्रा जैसे इन्होंने बताया, रोहित मिश्रा एक हैं मतलब रिपोर्टर या प्रेस हैं, हमको ज़्यादा उसमें नॉलेज नहीं है।
तो तो उनका सपोर्ट भी करते हैं, प्लस इनकी ये सिस्टम भी है आगे, जैसे वो कहते हैं डीएम एसडीएम ऐसे लोगों में उनके पैसे खिला के वो करते रहते हैं। जहाँ एप्लीकेशन देने जाओ एप्लीकेशन फड़वा देते हैं। जब एक्सपायर हो गए, हम हॉस्पिटल में थे तो हमको एडमिट कर दिया था। हमारे भी चोट थी तो एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद सर ये एसओ साहब और चौकी इंचार्ज सब एडमिट रूम में पहुँचे 8 नंबर में। वहाँ मुझसे कहने लगे इसी वक्त, मैं कह रहा था कि अभी नहीं मैं लिख पाऊँगा, मैं अभी दिमाग से ठीक नहीं हूँ। लेकिन बहुत प्रेशर के बाद 4 बजे गए, 10 बजे रात तक वहीं थे। मुझ पर ये कह रहे थे कि आप लिख दीजिए, केवल दस्तखत कर दीजिए, ज़रूरी है। तो मैंने लिखा नहीं, केवल दस्तखत कर दिया। आपको पता था कि तहरीर में क्या लिखा गया है? कुछ पता नहीं सर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पढ़ के मुझे सुनाया था किसी ने, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो तहरीर किसने लिखी थी? मैं नहीं बता सकता कौन लिखा था। हमारे यहाँ जब 5-6 लोग टोटल हुए। 5 बिस्वा ज़मीन है, मैं कैसे रहूँगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे दीदी, बोलिए आप।